Why is Ukraine popular with Indian medical aspirants? Thousands of students studying medicine in different parts of Ukraine. ऐसे में सवाल ये उठता है कि हजारों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन ही क्यों जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को आज 12 दिन हो गए हैं, जिसमें 400 से अधिक सिविलियंस की मृत्यु हो चुकी है और 800 से अधिक इंजर्ड हो गए हैं। मारे गए सिविलियंस में 2 भारतीय नागरिक भी हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। वहीं यूक्रेन से 20 लाख से अधिक लोगों का पलायन हो गया है जो दूसरी कंट्री में चले गए हैं। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रशिया के 11,000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन में भारत से 20,000 से अधिक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट अपनी मेडिकल की डिग्री के लिए गए थे। जहां 24 फरवरी के बाद रशिया और यूक्रेन की छिड़ी जंग के बाद भारत सरकार ने अपने स्टूडेंट को वापस अपने देश में बुला लिया है। भारत सरकार ने दावा किया है कि अभी तक 18,000 से अधिक स्टूडेंट को यूक्रेन से इवैक्यूएट किया गया है। दोस्तों, अब ये सवाल आता है, आखिर क्या वजह है कि इंडियन स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन गए हैं। दरअसल इंडिया में मेडिकल का बहुत बड़ा क्रेज है और इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर किसी को नेट की एंट्रेंस एग्जाम को पास करना जरूरी है। अब जिनके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम आते हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन है डोनेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इतनी भारी भरकम डोनेशन देना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत मोटा अमाउंट डोनेशन के तौर पे दिया जाता है। अब जो स्टूडेंट नीट के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट पक्की नहीं कर सकते और प्राइवेट कॉलेज में इतना बड़ा अमाउंट डोनेशन के तौर पे नहीं दे सकते, उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो यूक्रेन में जाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जहां इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने के लिए आपको 1 करोड़ से अधिक का खर्चा करना होगा, वहीं यूक्रेन में ये मात्र 30 लाख के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका रहने खाने का खर्चा भी इंक्लूड होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको एक क्वालिटी वाली एजुकेशन कम बजट में मिल जाएगी। वहीं यूक्रेन में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ की सारी पढ़ाई और एग्जाम इंग्लिश में होते हैं। अगर आप पर इंग्लिश आती है तो आप इजीली वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और यूक्रेन की डिग्री की एक ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई की है तो उसकी मान्यता पूरे यूरोप में है। इंडिया में साल 2021 में नीट के एग्जाम के लिए 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसके लिए मात्र 84,000 सीटें अवेलेबल हैं। यानी 15 लाख से अधिक स्टूडेंट इंडिया में अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते। उनके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि वे यूक्रेन या किसी अन्य विदेश कंट्री में जाकर अपनी डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं, वहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ यूक्रेन की आबादी 4.4 करोड़ है और वहाँ पर 25 मेडिकल कॉलेज है, यानी एक कॉलेज पर 1.7 लाख के अराउंड की पॉपुलेशन आती है। वहीं इंडिया की आबादी 138 करोड़ से भी अधिक है और उनके लिए 536 मेडिकल कॉलेज है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज के अंडर में 25 लाख से अधिक की आबादी आती है। तो दोस्तों, यही कारण है जहाँ इंडियन स्टूडेंट अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के अन्य कंट्री, रशिया, जॉर्जिया, फिलीपींस और अन्य कंट्री में भी इंडियन की स्टूडेंट की पसंद माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये मेडिकल स्टूडेंट जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन और अन्य यूरोप कंट्री गए हैं, क्या ये मेडिकल स्टूडेंट इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी हाँ, ये इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको FMGI यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एग्जाम को पास करना जरूरी है। उसको पास करने के बाद ही ये इंडिया में अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या ये मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे वो वापस आ गए हैं, क्या ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे? क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध को विराम हो पाएगा, जिससे कि अपनी आगे की बची हुई पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं? या फिर इंडियन गवर्नमेंट इनको इंडिया में ही कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराएगी जिससे कि अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सकते हैं? Let's hope everything quietens down and you can continue your studies. All the best. Take care.